नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। तमाम सियासी दल चुनाव से पहले जनता को अपनी तरफ करने की कवायद में अभी से जुट चुके हैं। जहां एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा को लेकर यूपी के तमाम जिलों में घूम रहे हैं, वहीं कांग्रेस आगामी चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जेंडर कार्ड का दावा खेल चुकी है। इन्हीं सब के बीच बीजेपी का नेतृत्व करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सौगात देने के साथ ही विपक्ष पर हमलावर है। आज इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी यूपी चुनाव से पहले सभी वर्गों को साधने की कवायद में जुट चुकी है। लगातार पार्टी अलग अलग जातियों के लिए जनप्रतिनिधि सम्मेलन कर उन्हें अपनी तरफ करने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इसी के तहत सीएम योगी ने आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने मंच से विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले प्रदेश में जाति और वर्ग देखकर भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब अपराध करने वालों के प्रति कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती। ये सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। मुफ्त में अनाज हो, मुफ्त में वैक्सीन हो, मुफ्त में टेस्ट, मुफ्त में उपचार, ये अनुमान करिए, देश वही, प्रदेश वही। पहले रसोई गैस के लिए लोगों को लाठी खानी पड़ती थी, आज फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, तब आपका स्वर्णकार भाई जब कोई कार्य करता था, उस समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर के प्रताड़ित करते थे, तमाम प्रकार से बंदिशें डालते थे। लेकिन आज बिजली की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार आते थे जब कमाई का माध्यम बनता था, जब कमाई होनी थी, उस समय प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे और दंगाइयों को, इन पेशेवर दंगाइयों को सत्ताधारी दल के लोग पूरी बेशर्मी के साथ प्रश्रय देते थे, वे अराजकता फैलाते थे। और अगर कोई व्यापारी इस बात की मांग करता था कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, हमारी एफआईआर होनी चाहिए, उसकी एफआईआर तो नहीं होती थी, उल्टा उस पर एफआईआर जरूर हो जाता था। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज यूपी देश का नंबर 1 राज्य है और कोरोना के बढ़ते मामलों के समय यूपी ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन काम किया। सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान विपक्ष घर में अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा था, जबकि सरकार और बीजेपी ग्राउंड पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी। राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। शेष की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र रहा है और उसी के साथ एक पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव से पहले जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में बीजेपी न केवल अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी, बल्कि साथ ही साथ अपनी पूर्व सरकारों की नाकामियों को भी जनता के बीच रखकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आएगी। ऐसे में यह तो तय है कि चुनाव आते आते तक प्रचार प्रसार में सरकार और विपक्ष के बीच भयंकर मुकाबला देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे C10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।